ओके दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क और घन चैप्टर के पार्ट 2 में। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हम अपनी पुरानी वीडियो में पहले वाली वीडियो में देख चुके थे। अब इसके बाद में उन लोकर की संख्याएं लिखिए जो खुले रहते हैं। तो हमें कैसे पता पड़ेगा दोस्तों? हमें ऐसे पता पड़ेगा कि हमने अभी पिछली वीडियो में ही जो संख्या पूर्ण वर्गों की वही वाला लोकर हमें खुला मिलेगा, ये जानकारी हमने पढ़ी थी। ये देखो, इस वाली लाइन में, सबसे एंड वाली लाइन में यही जानकारी हमने पढ़ी थी। तो अब कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है वो हमें यहाँ पर बताना है इस वाले क्वेश्चन में। कौन से वाले में दोस्तों? इस वाले क्वेश्चन में। लोकर कितने थे हमारे पास में? 100 लोकर थे दोस्तों। तो 100 जो लोकर संख्या है वहां तक में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो हम 1 से लेकर और 100 तक के बीच में लिख देंगे। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो स्वयं एक है, एक तो स्वयं एक है क्योंकि एक इंटू एक बराबर एक का स्क्वायर एक होता है दोस्तों। इसी तरीके से 2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर अर्थात 4। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से 3 का वर्ग निकालते हैं हम तो 3 तिया 9, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 के बाद में 4 चौक 16, 16 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 चक्का 36, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 7 49, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 8 64, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नाम नाम का 81, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 10 दाए का 100, 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने ये स्थिति देख ली दोस्तों। यहाँ पर 100 तक के लोकर भी कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर 100 तक में ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है 1, फिर उसके बाद में है 4, फिर है 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और इन्हीं संख्याओं के लोकर खुले हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। कोई नाम अविलंब इन 10 लोकर से शब्द संकेत एकत्र करता है और इन्हें पढ़ता है। गुप्त संकेत में पहले 5 लोकर की संख्याएं सम्मिलित है जिन्हें ठीक 2 बार घुमाया गया था। अब इसके लिए थोड़ा आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इस लाइन के लिए। ये 5 लोकर कौन से हैं? अब इसके बारे में स्पष्टीकरण इसी के नीचे है दोस्तों। जिन लोकरों को 2 बार घुमाया गया है वे अभाज्य संख्याओं वाले लोकर हैं, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं होते हैं। अतः गुप्त संकेत कोड 2 3 5 7 और 11 है। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या के बारे में आई है बात। तो अभाज्य संख्या क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। वैसे तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, छठी में भी आता ही है, पर हम इसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो एक से या फिर खुद से, या तो एक से या खुद से भाग जाता है उसमें, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता दोस्तों। या तो एक से जाएगा या उससे खुद से भाग जाएगा उस संख्या में। या तो एक से या फिर खुद से, मतलब एक और तीन। तीन ऐसी संख्या है जिसमें एक से और खुद तीन से भाग जाता है। दो ऐसी संख्या है जिसमें एक से या फिर खुद दो से भाग जाता है। उसके बाद में आता है पाँच। पाँच ऐसी संख्या है जिसमें एक से या स्वयं पाँच से भाग जाता है। इस पाँच के बाद आता है सात। सात ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक से भाग जाता है या फिर केवल सात से भाग जाता है। इसके बाद में आती है 11। 11 भी ऐसी संख्या है जो या तो एक से भाग जाता है या फिर 11 से ही भाग जाएगा। इसके बाद में आता है 13। 13 भी ऐसी संख्या है। इसी टाइप से 17 और आगे चलती जाएगी दोस्तों। तो ये वो संख्याएं हैं जिनमें या तो एक से भाग जाता है या खुद से भाग जाता है।
ये वो संख्या है दोस्तों, वो वाले लोकर हैं, ये उन संख्याओं वाले लोकर हैं जिनको सिर्फ 2 बार टच किया गया है, सिर्फ 2 बारात लगाया गया है, या तो खोला है या बंद किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये अभाज्य संख्याओं वाली लोकर है, ये इनको सिर्फ 2 बार छुआ गया है। तो अब इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो यहाँ प्रश्न में हमें बताया गया है कि गुप्त संकेत कोड जो है वो शुरू की 5 अभाज्य संख्याओं में है। शुरू की 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अब इसका मतलब कोई इस मान ने जो वो तिजोरी का ताला था वो खोल लिया और उसमें से अपने हीरे जवाहरात जो भी है वो रत्न प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर तो होती है कहानी का एंड। इसके बाद में हमारी मेन चीज चालू होती है, वर्ग संख्याएं। 1, 4, 9, 16 जैसी संख्याओं को वर्ग क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल में इकाई वर्गों की संख्या उसकी भुजाओं के गुणनफल के समान होती है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न भुजाओं वाले वर्गों के क्षेत्रफल को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो उसकी भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने इस तरीके से बताया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, ए इंटू ए, भुजा इंटू भुजा बराबर ए स्क्वायर, इस तरीके से बताया था दोस्तों। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर वर्गों का क्षेत्रफल बताया गया है। एक का वर्ग, 1 इंटू एक, 1 वर्ग इकाई। 2 इंटू 2, 4 वर्ग इकाई। 3 इंटू 3, 9 वर्ग इकाई। 4 इंटू 4, 16 वर्ग इकाई। 5 इंटू 5, 25 वर्ग इकाई। 10 इंटू 10, 100 वर्ग इकाई। तो ये दोस्तों, ये वो संख्याएं हैं यहाँ पर टेबल में इस तरफ दी हुई, वो संख्याएं हैं ये वाली जो वर्ग है। ये नीचे तक दी हुई है दोस्तों, 10 तक कुछ कंप्लीट। ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे देखते हैं। हम वर्गों के लिए निम्नलिखित संकेत पद्धति का उपयोग करते हैं। कौन सी संकेत पद्धति दोस्तों? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इंटू 1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 का स्क्वायर। एक के ऊपर ये छोटा सा 2 दिख रहा है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको संकेत के रूप में बताते हैं कि 1 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 2 है। इसी तरीके से 2 इंटू 2, तो 2 की घात 2, 3 इंटू 3, 3 की घात 2, 4 इंटू 4, 4 की घात 2, 5 इंटू 5, 5 की घात 2। और इनको आगे इनके स्क्वायर लिख देते हैं। स्क्वायर कैसे प्राप्त होते हैं आपको समझ में आता है दोस्तों? वर्ग कैसे प्राप्त होते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये लाइन दी हुई है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसमें ये वाला भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। तो इन दोनों को समझ लेते हैं हम। सामान्यतः किसी भी संख्या n के लिए हम n इंटू एन बराबर n स्क्वायर लिखते हैं, जिसे n का वर्ग पढ़ा जाता है। दोस्तों, इस चीज को क्या पढ़ा जाता है? n का वर्ग। इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्या हम 3/5 या 2.5 इकाई भुजा वाला वर्ग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। कैसे नहीं बना सकते, इसको हल करके देखते हैं। इसका वर्ग निकाल के देखते हैं, उससे हमें सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। तो इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों। 3/5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? तो इसका वर्ग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3/5 को गुणा कर दो 3/5 से। जब हम 3/5 को 3/5 से गुणा करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? देखो, 3 को 3 से गुणा करके
लिख दो, 3 तिया 9, 5 को 5 से गुणा करके लिख दिया, 5 25। ठीक दोस्त, तो इसका काम तो ये हो गया, ये तो हो गया इस वाले का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम इस वाले का वर्ग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 2.5 को 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही गुणा करना है दोस्तों, बस पॉइंट का ध्यान रखना है, मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो नॉर्मल गुणा जैसे ही करना है, 50 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब नीचे यहाँ क्रॉस लगा देंगे, फिर 2 पंजे 10, 10 के 0 और हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 5, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2, 5 और 1 6। अब आया है हमारे पास 625। लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है पॉइंट, तो हमें पॉइंट भी लगाना पड़ेगा इसमें। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गए दोस्तों। तो इसी टाइप से इधर से 2 अंक, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, 5 और 2 को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, इस जगह पर 5 और 2 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, इस जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को इसने हल करके बताया हुआ है दोस्तों। हाँ, उनका क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में 3/5 का वर्ग, 3/5 इंटू 3/5 बराबर 9/25। और इसी प्रकार से 2.5 का वर्ग 2.5 इंटू 2.5 6.25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन आई है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं के वर्गों को पूर्ण वर्ग कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों को प्राकृत संख्याओं के वर्गों को पूर्ण वर्ग कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाली लाइन है दोस्तों। उदाहरण के लिए 1 4 9 16 25 सभी पूर्ण वर्ग हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो संख्याएं हैं ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, अनंत तक है। ठीक है, और इनका अगर वर्ग निकालते हैं हम, तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पूर्ण वर्गों के प्रतिरूप, पैटर्न और गुण। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए और उन्हें निम्न तालिका में अंकित कीजिए। तो ये जो हमें सारणी दी हुई है दोस्तों, इस सारणी में हमें पहली 30 प्राकृत संख्याओं के वर्ग निकाल कर लिखने हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। तो ऐसे ये निकाल रखे हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100। ठीक है, इसी प्रकार से 12 का 144, 13 का 169, मतलब 169। उसी टाइप से इनको, जैसे 14 का निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, 14 इंटू 14, तो आपको 14 का वर्ग मिल जाएगा। 15 का निकालना है तो 15 इंटू 15, इस तरीके से 15 का वर्ग मिल जाएगा। और ये जो 22 है, 22 तक छोड़ रखा है इसने, तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इन सभी संख्याओं के आपको क्या करना है दोस्तों, बैठकर वर्ग निकालने हैं। और इसकी एक पेज बना लेना दोस्तों 30 तक के वर्गों का। इसे बनाकर अपने स्टडी रूम में, या तो स्टडी रूम में या अपने कमरे में कहीं पे भी चिपका लेना। और इन 30 तक के वर्गों को आप बार बार देखना, याद करने की कोशिश करना। 30 तक के वर्ग याद अच्छे से हो जाते हैं, तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने उपयुक्त तालिका में किन प्रतिरूपों का अवलोकन किया? अपने अवलोकनों को अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए एवं अनुमान लगाइए।
अब देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण किया हुआ है दोस्तों। उपयुक्त तालिका में दिए गए वर्गों का अध्ययन कीजिए। इन वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या है? ये सभी संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होते हैं। इनमें से कोई भी संख्या 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त नहीं होती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सामने आया है दोस्तों, और यही कॉन्सेप्ट इस प्रश्न का उत्तर है हमारे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, वो यहीं से समझ लेते हैं हम। जैसे हमने 1 का वर्ग निकाला 1, 2 का वर्ग निकाला 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उनमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों, या तो 1 है, या 4 है, या 9 है, या 6 है। ये यहाँ पर 6, ठीक है, या 5 है, या फिर 6 है, या फिर 9 है, या 4 है, या 1 है। इस तरीके से इनके इकाई के अंक है दोस्तों। तो यहाँ देखने की बात देखना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, जो इकाई के अंक हमें प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 4, 5, 6, 9, बस दोस्तों यहीं तक। यही वो अंक है जो हमें प्राप्त होते हैं। ये इकाई के अंक अगर हमें किसी भी संख्या में प्राप्त होते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम 26 लिखते हैं तो 26 में भी पीछे 6 आ रहा है, और यहाँ पर ये 6 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो संभावना को जताते हैं। ऊपर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, किसी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7, 8, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगा कर रख लीजिए दोस्तों, जिस संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं मिल जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से बताइए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो दोस्तों वहां पर आपको इकाई के अंक में, इकाई का अंक कौन सा होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 625, तो इस 625 में जो ये वाला अंक है ना, ये इकाई का अंक है दोस्तों। तो इस जगह पर आपको चेक करना है कि इनमें से कोई अंक तो नहीं है, 2, 3, 7 और 8। अगर इनमें से कोई भी अंक होता है तो वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कब होगा? जब पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपका ये आंसर होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में ये वाला। यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो क्या वह सदैव एक वर्ग संख्या होगी? अब इसका स्पष्टीकरण आगे दिया हुआ है दोस्तों। 16 और 36 दोनों वर्ग संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 6 है। क्या है दोस्तों दोनों में? ध्यान देना दोस्तों, 16 और 36 दोनों में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 6। यद्यपि 26 का भी इकाई अंक 6 है। ये 26 का भी दोस्तों देख लो 6 है इकाई का अंक, है ना, परंतु यह एक वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है ना दोस्तों, 26 किसका वर्ग है? किसी का भी वर्ग नहीं है। अतः हम केवल इकाई के अंक को देखकर यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई संख्या वर्ग है या नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम इकाई के अंक को देखकर ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, परंतु इकाई का अंक हमें यह बता सकता है
कि कोई संख्या कब वर्ग नहीं होगी, कब वर्ग नहीं होगी। यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती है तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वह एक वर्ग नहीं है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों? ये चीज़ मैंने अभी जस्ट समझाई थी और ये चीज़ अभी स्पष्टीकरण में आ रही है। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका ये आपका आंसर भी तैयार है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए तो यही आंसर लिखना है दोस्तों, है ना? और वहाँ पर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ ले जिस तरीके से मैंने बताया है दोस्तों, तो आपको आंसर क्या टिक करना है वो भी आपको मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला। ऐसी 5 संख्याएं लिखिए जिनके इकाई अंक को देखकर आप निर्धारित कर सकें कि वे वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों? दोस्त अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस वाले की, तो ऐसी 5 संख्याएं लिखिए जिसके इकाई अंक को देखकर आप निर्धारित कर सकें कि वे वर्ग नहीं है। तो दोस्तों जब हम इस तरह के प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली चीज़ लागू होती है आराम से। और इसको देखते हुए, जैसे यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती है तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह एक वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इन अंकों को इकाई के अंक के स्थान पर लगाकर और ऐसी संख्याएं बना सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? जैसे 222 हो गई दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। इसमें इस वाले में इकाई का अंक देखो दोस्तों, ये 2 आ रहा है। ठीक दोस्त, अब उसके बाद में अपन बना लेते हैं 223। इसमें ये 3 आ रहा दोस्तों, ये देखो यहाँ पर, है ना? तो ये भी क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगला बना लेते हैं एक और। अगला वाला बना लेते हैं इस 7 को लेकर। तो बना लेते हैं 227 लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं। 27 लिख दिया मैंने इसलिए, है ना? ठीक है, ये 27 लिख दिया। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपकी मर्जी पड़े जो संख्या लिख सकते हो दोस्तों, कोई सी भी, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों आपके साथ में। बस उसमें ये ध्यान रखना कि पीछे ये वाले अंक होने चाहिए। ऐसे ही एक और रैंडम बना देता हूँ मैं, 38। ठीक है, इसमें ये पीछे 8 आ रहा है और ये 8 आ रहा है। और एक और बना देता हूँ मैं, कोई सा भी अपनी मर्जी से, 200 ही क्यों, ये 27 तो लिख ही दिया दोस्तों, 28 लिख देते हैं दोस्तों एक संख्या। तो मैंने ये 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 वाली और ये वाली इस तरीके से बनाई है दोस्तों, जिसमें ये वाले नंबर पीछे की तरफ में, मतलब इकाई के अंक में मैंने ये वाले अंक काम में लिए हैं। और इसी तरीके से आप भी कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। अगर परीक्षा में ये वाला प्रश्न आ जाता है तो आपका गलत होने वाला नहीं है दोस्तों, आप कोई सी भी संख्या बना सकते हैं। बस ध्यान रहे, पीछे आपके ये संख्या आनी चाहिए इकाई वाले अंक में। कोई सी भी संख्या लिख दो इकाई के अंक में, ये संख्या जरूर रख देना दोस्तों। जैसे इसने लिखा है, वर्ग 1 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 19 का वर्ग, 21 का वर्ग और 29 का वर्ग, इन सब का इकाई अंक 1 है। निकाल के देखे दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का इकाई अंक तो 1 होगा इसे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है दोस्तों, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 है। 11 का 121 होता है दोस्तों, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 आ गया। अब 19 का निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। 361 19 का होता है। इसका कितना हो गया दोस्तों? 361। ठीक है। 21 का कितना हो गया? 441। और 29 का कितना हुआ? 29 का भी निकाल लेते हैं।
841। तो हमारा इस 29 का क्या निकला दोस्तों वर्ग 841। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी नोटिस करने की संख्या जो ये एक है पीछे, ये इकाएकांक है, यहाँ पर भी इकाएकांक एक है। तो इसने जो बताया बिल्कुल सही बात बताई है दोस्तों। यहाँ जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे, यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं दी हुई है इनके सबके इकाएकांक एक है। तो अब आगे क्या कहना चाह रहा है ये, अब आप ऐसे अगले दो वर्ग और लिखिए। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, 1 होता है। ये बहुत गहरी बात बताई है दोस्तों इसने। जैसे कि देखना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का कितना होता है दोस्तों 81 होता है। तो इसका जो ये वाला नंबर है ना, इधर देखेंगे, यहाँ पर अगर किसी का ये संख्या है 1, इसका इकाई अंक 1 है, तो इसके वर्ग का अंक कितना है दोस्तों, वर्ग का इकाई अंक 1 है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कितना है 1 है। ऐसे ही इधर भी देख लेते हैं, 19 है तो 19 में इसके वर्ग का इकाई अंक कितना है दोस्तों, कितना था 361 आया था शायद इसका, है ना। दोस्तों गलत लिख रहा हूँ तो माफ करना, पर लगभग 361 ही आया था जहाँ तक है। और 361 में इकाएकांक 1 आया था, इसका इकाएकांक 9 है। इधर देखो, इधर इकाएकांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। 29 वाले में देखेंगे, इसका इकाएकांक 9 है, तो इधर 831 कुछ ऐसे आया था। तो इधर भी इकाएकांक क्या है दोस्तों, 1 है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। और इसने कहा है कि आगे के दो वर्ग लिखिए ऐसे। इसने क्या कहा है दोस्तों, ये। अब आप ऐसे अगले दो वर्ग और लिखिए। अब अगले दो वर्ग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखना, इसने 29 पे एंड किया है, तो 29 के बाद में कौन सी ऐसी संख्या आएगी, 31 आ जाएगी दोस्तों। इसका वर्ग इस तरीके का निकलेगा। 31 का कैसे निकलेगा, देखना, 31 इंटू 31, 1 तिया 3 गुणा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 6 9। तो इसका वर्ग कितना आया दोस्तों, इसका वर्ग आया 961। समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब इसी तरीके से 31 के बाद में आता है 39। 39 का वर्ग, इसमें जो ये पीछे है इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर इकाई का अंक 1 था, इधर भी इकाई का अंक 1 आया। इधर इकाई का अंक 9 है तो इधर 1 आएगा। कैसे आएगा, देखना, 39 इंटू 39, तो यहाँ पे आया 1521। यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आया दोस्तों, 1 आया हमारे पास में। तो इसने जो कहा था, अब आप ऐसे अगले दो वर्ग और लिखिए। तो हमने ये दो वर्ग लिख लिए उसके, ठीक है। और जो ये चीज बताई थी उसने, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। समझ में है दोस्तों, अगर किसी संख्या के इकाएकांक 1 है या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। समझ में आएगी बात। आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लोज करते हैं। दोस्त इसके आगे वाला पोर्शन अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में।